हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आफिया वदूद और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ ग्रोथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दोस्त की जो हमेशा हमारे आसमान में चमकता है लेकिन फिर भी एक राज बना रहता है। वो दोस्त जो कभी अंधेरा मिटा देता है, कभी हमें खामोशी में सोचने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी नेचुरल सैटेलाइट चांद की। चांद जिसके बिना शाम अधूरी लगती है, जिसका जिक्र शायरी से लेकर साइंस की किताबों तक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चांद के अंदर ऐसे कितने सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आज की वीडियो में साइंस होगी, फैक्ट्स होंगे, मिस्ट्रीज होंगी और मोटिवेशन भी होगी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम चलेंगे चांद के खामोश सफ़र पर। सबसे पहला सवाल, चांद हमसे कितनी दूर है? एवरेज डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर्स है और ये डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं रहता। कभी चांद थोड़ा पास आ जाता है, इसको पैरिजी कहते हैं, और कभी दूर चला जाता है, इसे एपगी कहते हैं। इसी वजह से कभी चांद बड़ा लगता है तो कभी छोटा। इसे हम सुपर मून और माइक्रो मून बोलते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, चांद की रोशनी हम तक आती कैसे है? सबसे पहली बात, चांद अपना खुद का लाइट सोर्स नहीं है। वो एक मिरर की तरह है। उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है और वो हमें दिखाई देती है। और ये जो रोशनी हमें नज़र आती है वो इतनी तेज़ नहीं होती जितनी लगती है। रियलिटी में चांद की सरफेस पर रोशनी लगभग 12% ही रिफ्लेक्ट होती है। मतलब अगर आप एक सफ़ेद कागज़ रखेंगे तो वो चांद से ज़्यादा रोशन लगेगा। अब टाइम की बात करें तो सूरज से निकलती रोशनी को धरती तक आने में 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स लगते हैं और उसी रोशनी को चांद से धरती तक पहुँचने में सिर्फ 1.3 सेकेंड्स। मतलब जब आप चांद देखते हैं आप उससे 1 सेकेंड पहले का देख रहे होते हैं। अब थोड़े सिंपल और क्लियर टॉपिक की बात करते हैं जो है चांद का साइज़। डायमीटर इज़ 3,474 किलोमीटर्स, मतलब धरती से लगभग 4 टाइम्स छोटा। अगर आपको कंपेयर करना हो तो चांद का साइज़ ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट के बराबर है, लेकिन छोटा होने के बावजूद उसका ग्रेविटी पुल इतना पावरफुल है कि वो पूरे समुद्र को हिला देता है। और एक और फैक्ट, अगर चांद और सूरज को देखो तो दोनों आसमान में एक ही साइज़ के लगते हैं। ये एक कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक परफेक्ट बैलेंस है। सूरज 400 टाइम्स बड़ा है और उतना ही 400 टाइम्स दूर भी है। इस वजह से सोलर एक्लिप्सेस पॉसिबल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं चांद के कलर और टेक्सचर की। अक्सर हम कहते हैं चांदनी जैसे सफ़ेद, लेकिन सच ये है चांद सफ़ेद नहीं बल्कि ग्रे और ब्राउन शेड्स में है। जो सफ़ेदी हमें दिखाई देती है वो सिर्फ रिफ्लेक्टेड सनलाइट है। टेक्सचर की बात करें तो इसके सरफेस पर गड्ढे ही गड्ढे हैं जिन्हें क्रेटर्स कहते हैं। ये क्रेटर्स एस्टेरॉइड्स के टकराने से बने। कुछ क्रेटर्स इतने बड़े हैं कि उनका डायामीटर 250 किलोमीटर्स तक होता है। और एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो टेक्निकली चांद का कोई प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहाँ ना हवा है, ना आवाज़, ना ही कोई प्रोटेक्शन। इसी वजह से वहाँ का आसमान हमेशा ब्लैक दिखाई देता है, चाहे दिन हो या रात। आइए अब चांद के कुछ शॉकिंग और मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। चांद हमेशा हमें एक ही साइड दिखाता है क्योंकि वो धरती के साथ टाइडली लॉक्ड है। इसीलिए हम उसका डार्क साइड कभी डायरेक्टली देख ही नहीं पाते। अगर आप चांद पर खड़े होकर किसी चीज़ को ज़ोर से छोड़ो तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर तक उछल जाएंगे क्योंकि वहाँ ग्रेविटी धरती की सिर्फ 1/6 है। और आप चांद पर खुद का वेट टेस्ट कर सकते हैं। अगर धरती पर आपका वेट 60 किलो है तो चांद पर सिर्फ 10 किलो होगा। और एक और शॉकिंग बात यह है कि चांद हर साल हमसे 3.8 सेंटीमीटर दूर हो रहा है। मतलब आज से करोड़ों साल बाद धरती पर चांद ज़रा छोटा लगने लगेगा। और एक और फैक्ट जो बहुत कम लोग जानते हैं, मून क्वेक्स। जी हाँ, जैसे धरती पर अर्थक्वेक्स होते हैं वैसे ही चांद पर भी मून क्वेक्स होते हैं। कुछ मून क्वेक्स अर्थ के ग्रेविटी पुल की वजह से होते हैं। जब धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स चांद को खींचती है तो उसके अंदर स्ट्रेस बिल्ड होता है और सरफेस हिल जाती है। कुछ क्वेक्स सूरज के एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस की वजह से भी होते हैं। दिन के वक्त चांद की सरफेस 127 डिग्री सेल्सियस तक तपती है और रात को -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाती है। इस रैपिड हीटिंग कूलिंग से रॉक्स क्रैक होते हैं और वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। और कुछ मून क्वेक्स मेटियोराइट्स के टकराने से भी रिकॉर्ड किए गए हैं। नासा के साइज्मोमीटर्स ने जो अपोलो मिशंस ने चांद पर लगाए थे, ये रिकॉर्ड किया कि ये मून क्वेक्स कभी कभी 10 मिनट से ज़्यादा तक चलते हैं। धरती पर आने वाले क्वेक्स सिर्फ कुछ सेकेंड्स के होते हैं, लेकिन चांद पर ये लंबी ड्यूरेशन के लिए फील होते हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट कहते हैं कि चांद एक घंटी की तरह गुनगुनाता है। सोचो, एक पूरा सेलेस्टियल बॉडी जो इतनी देर तक हिलता रहता है वो कितना स्कैरी और फैसिनेटिंग होगा। चलिए अब खूबसूरत चांद की डेंजरस डस्ट के बारे में बात करते हैं।
अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने बताया था कि चांद की मिट्टी बहुत ही खतरनाक है। वो इतनी शार्प और स्टिकी होती है कि स्पेस सूट के अंदर तक घुस गई थी। एस्ट्रोनॉट हैरिसन श्मिट ने रिपोर्ट किया था कि उनका सूट डस्ट से इतना भर गया था कि उनको एलर्जी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगीं। ये डस्ट न सिर्फ कपड़ों और मशीन्स को ख़राब करती है, बल्कि अगर इंसान इसे ज़्यादा देर तक इनहेल करे तो ये लंग्स के लिए भी डेडली हो सकती है। तो दोस्तों, चांद खूबसूरत तो है, लेकिन अपने अंदर कई राज और डेंजरस चीज़ें भी समेटे हुए है। जैसा कि एक बार चांद की हिस्ट्री में बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ था। 1969 के बाद से मून मिशंस लगातार चल रहे थे, लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने रिपोर्ट किया था कि जब वो चांद के फार साइड पर गए, जो हमसे हमेशा छुपा रहता है, उन्होंने वहाँ से एक स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल सुना। उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया जैसे कोई म्यूज़िक बज रहा हो, एक फ्लूट जैसी आवाज़। नासा ने इसको रेडियो इंटरफेरेंस कहा, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स ने कहा कि वो कुछ अलग ही था और अभी तक इसका साइंटिफिक जवाब क्लियर नहीं है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां एटमॉस्फेयर ही नहीं, साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकता, वहां कोई आवाज़ कैसे सुनाई दी? शायद कभी सच सामने आए, लेकिन तब तक ये एक मिस्ट्री ही रहेगी। चांद के बारे में ऐसी ही बहुत सी और मिस्टीरियस रिपोर्ट्स भी हैं जो लोगों को कंफ्यूज करती हैं। जैसे कि अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने बोला था कि उन्होंने चांद पर एक स्ट्रेंज लाइट फ्लैशेस देखे। आज तक उनका एग्जैक्ट रीज़न साइंटिस्ट कंफर्म नहीं कर पाए। कुछ फोटोग्राफ्स में चांद के सरफेस पर अजीब स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, जिसे लोग एलियन बेसिस कहते हैं, लेकिन नासा उन्हें शैडोज और नेचुरल फॉर्मेशंस कहता है। 1972 को अपोलो 17 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ने एक ऑरेंज सॉइल पाई थी, जो अभी तक एक मिस्ट्री है। और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस बात, जब अपोलो 12 ने एक मॉड्यूल चांद पर क्रैश करवाया तो चांद लिटरली घंटी की तरह गुनगुनाया। मतलब साइस्मिक वेव्स इतनी लंबी चलती रहीं कि साइंटिस्ट्स को लगा कि चांद अंदर से हॉलो है। सोचो, अगर चांद हॉलो हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? अब एक अजीब और फनी फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। आपने सुना होगा कि लोग चांद पर ज़मीन खरीद रहे हैं। जी हाँ, एक ल्यूनर एम्बेसी नाम की कंपनी क्लेम करती है कि उनके पास चांद के प्लॉट्स बेचने का राइट है, और दुनिया भर के हज़ारों लोग इंक्लूडिंग बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ उनसे लैंड परचेज कर चुके हैं। लेकिन सच ये है, ये सब सिंबॉलिक है। इंटरनेशनल लॉ कहता है कि कोई भी प्लैनेट या सेलेस्टियल बॉडी किसी एक इंसान या कंट्री की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। मतलब आप सर्टिफिकेट तो ले सकते हैं, लेकिन हकीकत में वो ज़मीन आपकी नहीं हो सकती। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या चांद पर ज़िंदगी पॉसिबल है? साइंटिफिकली जवाब है अभी के लिए नहीं। रीज़न ये है कि मून के पास ना एटमॉस्फेयर है ना ऑक्सीजन। दिन के टाइम टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात के टाइम -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। चांद पर ना पानी है, ना हवा और ना ही सुरक्षा कॉस्मिक रेडिएशन से। लेकिन साइंटिस्ट ने चांद के पोल्स पर कुछ आइस डिपोजिट्स ढूंढे हैं, मतलब वहाँ थोड़ा पानी हो सकता है। और इसी पानी को लेकर रिसर्चर्स फ्यूचर में मून पर ह्यूमन बेस बनाने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमने अपनी धरती का कचरा ऑलरेडी चांद तक पहुँचा दिया है? अब आप सोच रहे होंगे कैसे? चलिए बताती हूँ। जब से चांद पर मिशंस गए हैं, अपोलो, लूना, चंगे, सब ने अपने इक्विपमेंट्स, पार्ट्स और टूल्स वहाँ छोड़ दिए। आज चांद पर लगभग 200 टन्स का गार्बेज पड़ा हुआ है। इसमें टूल्स, स्पेस सूट्स के पार्ट्स और व्हीकल्स के टुकड़े वगैरह हैं। और ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसा प्लेस जो करोड़ों सालों से अनटच्ड था, वहाँ भी अब धरती के वेस्ट मटेरियल्स पड़े हुए हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और चांद की इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। चांद सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस इतनी बड़ी है कि अगर वो ना होता तो धरती पर लाइफ अलग ही होती। चांद के ग्रेविटी पुल से ही टाइड्स बनती हैं, समुद्र के पानी का उथल पुथल। अगर चांद ना होता तो शायद सी लाइफ का इवोल्यूशन ही ना होता। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चांद धरती को एक स्टेबिलिटी देता है। उसकी वजह से धरती का टिल्ट स्टेबल रहता है। अगर चांद ना होता तो धरती का मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो जाता, कभी बहुत ठंडा तो कभी बहुत गर्म। चलिए, ये तो ठहरी मून की इम्पोर्टेंस की बात। अब बात करते हैं मून के फैंस की। जी हाँ, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो चांद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उन्हें कहते हैं सेलेनोफाइल। कुछ लोग चांद को देखकर शांति महसूस करते हैं, कुछ लोग उसमें अपना दोस्त देखते हैं, कुछ के लिए चांद उनकी इंस्पिरेशन है। अगर आप भी चांद को देखकर एक अजीब सी खुशी महसूस करते हैं तो शायद आप भी एक सेलेनोफाइल हैं। दोस्तों, आज चांद की इस कहानी में हमने उसके फैक्ट्स देखे, उसके सीक्रेट्स देखे, उसकी खूबसूरती और उसके ख़तरे देखे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, चांद हमें क्या सिखाता है? चांद हमें ये बताता है कि ज़िंदगी के फेजेस टेम्पररी होते हैं। जैसे नया चांद अंधेरों से ही निकलकर पूर्णिमा बन जाता है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी के अंधेरे भी रोशनी में बदलेंगे। आपके स्कार्स आपकी पहचान है। चांद पर क्रेटर्स हैं, घाव हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा खूबसूरत लगता है।
वैसे ही आपके स्ट्रगल्स, आपके दर्द, आपकी कहानी को और रोशन बनाते हैं। बैलेंस और स्टेबिलिटी ही असल स्ट्रेंथ है। अगर चांद ना होता तो धरती हिल जाती और शायद ज़िंदगी भी ना होती। वैसे ही अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाए रखते हैं तो आप किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। और एक और सबक ये है कि चुप रहकर भी रोशनी फैलाई जा सकती है। आज के दौर में हमें लगता है कि हमारी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी खामोशी भी दुनिया को बदल देती है। चांद उसी खामोशी की एक मिसाल है। इसीलिए जब अगला चांद रात के आसमान में दिखे, बस रुक जाइए, उसे देखिए और याद रखिए कि आपकी लाइफ का हर अंधेरा टेम्पररी है। तो दोस्तों, आखिर में एक शुक्रिया अपने ऊपर वाले का। सोचिए, अगर ये चांद हमें ना मिलता तो हमारी दुनिया कितनी अंधेरी होती। इसलिए जब भी आप चांद को देखें, एक छोटी सी दुआ करें और शुक्रिया अदा करें उस ऊपर वाले का जिसने हमें चांद जैसी खूबसूरत नेमत से नवाजा। और अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो एक और शुक्रिया आपका। इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बस इतना याद रखिए, हर अंधेरा टेम्पररी है, रोशनी हमेशा वापस आती है। तो रात के चांद की तरह अपनी ज़िंदगी में उम्मीद और रोशनी बनाए रखिए।